हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 विच नेम इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Which of the following are APs? If they form on APs, find the common difference and write 3 more terms. अगर आपको चेक करना है कि ये सारी APs हैं या नहीं, अगर ये APs बनाती हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसके बाद के 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एक AP बना रही है या नहीं बना रही है। तो कैसे चेक करेंगे कि एक एपी बना रही है या नहीं बना रही है? तो हम चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे और फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे, तो इन सब के बीच का डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक एपी बनाएगी, वरना यह एक एपी नहीं बनाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं इनके बीच का। सो कॉमन डिफरेंस, सो A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू में 2। अब थर्ड में से सेकेंड को घटाएंगे, A3 माइनस A2 बराबर 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा 4। और A4 माइनस का A3 बराबर, A4 कितना है हमारे पास 16 और माइनस का A3 कितना है हमारे पास 8, सॉरी। सो 8 में से 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ आप देख रहे हो, जब आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हो, थर्ड में से सेकंड को घटा रहे हो और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटा रहे हो, तो ये जो तीनों डिफरेंसेस हैं ये सेम नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ नॉट AP, या एक AP नहीं बना रही है। देन लिखेंगे द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर does not form an AP, does not form an AP because the common difference is not same, is not same। अब ये AP ही नहीं बना रही है, तो AP नहीं बना रही है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड नहीं करेंगे और इसके 3 टर्म, जो 3 आगे के टर्म है वो भी फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले AP बना ही नहीं रही है। तो अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2। अब फर्स्टली इसको चेक करेंगे कि ये एक AP बना रही है या नहीं बना रही है। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 कौन सा टर्म है, ये है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो 5/2 माइनस 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन है, घटा देंगे तो 5 में से 4 गया, 1/2 बचेगा। अब ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 और A2 कितना है माइनस का 5/2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से 5 घटाएंगे, 1/2। ऐसे ही A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A4 माइनस A3 बराबर 7/2
-3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 7 में से 6 को घटाएंगे 1/2। अब आप ये देख सकते हैं तीनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक AP बना रहा है। तो हमारे पास इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, जिसको हम D से डिनोट करते हैं 1/2। इसको किससे डिनोट किया जाता है, D से, और ये कितना आ रहा है 1/2। आप देखो सब में सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक AP होगी। अब इसके आगे क्या बताना है हमें, राइट 3 मोर टर्म्स, यानी हमें इसके 3 टर्म्स और बताने हैं आगे के। ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म। मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी AP की, वो क्या थी, द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP ऑफ एन AP क्या थी, A1 कॉमा A प्लस डी, सॉरी A कॉमा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड कॉमा A प्लस 6D, आगे डॉट 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 शो ऑन। अब हम चेक करेंगे हमें कितने टर्म बताने हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इसके आगे की हमें 3 टर्म बताने हैं, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो आपको फोर्थ टर्म तक तो दे रखा है, तो हम इसके आगे 3 टर्म बताने हैं, तो हम A प्लस 4D लेंगे, A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो सबसे पहले हम A प्लस 4D निकालेंगे, तो A प्लस 4D इक्वल टू A की वैल्यू 2 प्लस 4 और D आप लोग अभी निकाल के चुके थे 1/2। 2 की टेबल से ये 2 बार चला जाएगा, तो 2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम A प्लस 5D बराबर 2 5 D 1/2 इक्वल टू 2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5/2, 2 2 जो 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। अब नेक्स्ट A प्लस 6D निकालेंगे, 3 ही तो टर्म निकाले हैं, सो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो बराबर कितना हो गया 2 प्लस 6/2। सॉरी 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, सो ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसमें हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया और इसके आगे के 3 टर्म भी निकाल दिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों आगे के टर्म निकाल दिए। ओके, सो ये हमारा आंसर था। अब हम इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ये थर्ड पार्ट आप सेल्फ करेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। अब फोर्थ पार्ट में आपको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एक AP है या नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस सेम है तो ये एक AP है, अदरवाइज ये AP नहीं है। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तो A2 माइनस A1 बराबर -6 माइनस 10, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर, अब एक नंबर माइनस का है और एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और बड़ा नंबर कौन सा है 10, तो 10 के आगे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 कितना है आपके पास -2 माइनस, और ये है -6, सो -2 माइनस माइनस फिर +6 हो गया बराबर, एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 में से 2 गया 4 बचा। ऐसे ही A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू में आ जाएगा 4। अब हमारे पास देख सकते हो आप लोग तीनों के डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इट इज़ एन AP। सो
we can say that it is an AP. ओके गाइस, इसको काट देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। सो अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो आपने कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही लिया 4। सो कॉमन डिफरेंस कितना निकाला आप लोगों ने? निकाल लिया इसका 4, जिसको D से डिनोट किया जाता है, सभी को पता है। अब इसके आगे की हम नेक्स्ट 4 टर्म निकालेंगे, सॉरी 3 टर्म निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था a+4d बराबर, यानी आपको जनरल फॉर्म लिखवाई थी a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, a+6d, आगे डॉट 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 शो ऑन। तो 4 टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन दे रखे हैं, तो यानी 1 2 3 4 यहाँ तक तो हम नहीं निकालेंगे। उसके बाद हमें 3 टर्म निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो सबसे पहले a+4d फाइंड करेंगे। a कितना है -10, 4, d कितना है 4 बराबर -10, 4 4 जा 8। अब एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 आ जाएगा। बड़ा नंबर 10 है, 10 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे a+5d। a+5d, a कितना है आपके पास -10 +5 और d कितना है 4। सो -10, 5 4 जा 20। अब 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा, माइनस का सॉरी प्लस का, क्योंकि 20 बड़ा है। सो 20 के आगे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। अब नेक्स्ट a+60 निकालेंगे। a कितना है -10 +6 इंटू में 4। सो -10 +24। अब 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। 14 बचेगा प्लस का, क्योंकि 24 बड़ा है और 24 के आगे किसका साइन है? प्लस का साइन है, तो हमारे पास 14 आ जाएगा। सो हमने आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दिए हैं और इसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया था, जो कि हमारा 4 आया था। अब इसके आगे के पार्ट हम कल करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।